Hello everyone, this is Monica Khurana. Welcome to Quick Revision with Monica ma'am. So आप लोग काफी सब बच्चे तैयारी कर चुके होंगे इस समय इंग्लिश क्लासेस की और नोटिस, राइटिंग, लेटर टू एडिटर, आर्टिकल, इन सब में अपनी प्रिपरेशन चेक करने के लिए ये वीडियो आपको मैं कॉन्टिन्यूसली देने वाली हूँ। एक क्विक रिवीजन के साथ आप लोग अपना चेक कर सकते हैं, राइट? और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नोटिस में आप लोगों को थोड़ी बहुत भी क्लियर नहीं है। मैंने देखा है तैयारी करवाते हुए कि बच्चे नोटिस और एडवर्टीजमेंट फिर अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंक्लूजन या सब्जेक्ट डिसाइड करते हुए कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। तो पैटर्न यही रहेगा कि आप लोग अपने पास फटाफट स्क्रीन पे देख के इनके आंसर्स अपने पास नोट डाउन करो। मैं आपको क्रॉस चेक करवाऊंगी, तो आप अपने टोटल स्कोर जो है जज करके वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो। साथ ही साथ आप अपनी प्रेपरेशन को चेक जरूर कर सकते हो कि कितना आप एग्जाम के लिए तैयार हो गए जो 3 दिसंबर को होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट गाइस. Let's start. First question, language of notice should be quick, quick, quick. जल्दी से आप लोग टाइम लें और आंसर करें। एब्सोल्युटली राइट। अगर आपका आंसर बी है, सिंपल एंड फॉर्मल। सो इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, ट्रिकी नहीं होना चाहिए, एंड टोटली वेरी इनफॉर्मल तो होना जरूरी नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, नोटिस इज ऑलवेज enclosed in a, yes, absolutely right. B, box. Which of the following is not a part of notice issued for found object? जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए और फिर मुझे यहाँ पर बताएं। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड, प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड, कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल। सो बेसिकली फाउंड ऑब्जेक्ट का जब भी एक नोटिस इशू होता है तो उसमें क्या चीज आप बिल्कुल नहीं लिखते, आइडेंटिफिकेशन मार्क। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो 2000 का नोट आपको मिसिंग मिला है, तो आप ये कहोगे किसी के पैसे गिरे हुए मिले हैं ना, तो आप ऐसे पूछते हो हुज मनी इज लॉस्ट, और आप अमाउंट नहीं बताते क्योंकि तभी तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी रिटन? जल्दी से आप इसको देखें। बिल्कुल सही। तो पहले सिग्नेचर आता है, देन नेम, और फिर सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी आता है। यहाँ आप अबव सिग्नेचर नहीं लिखेंगे तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाती है, टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाती है, डी तो है ही नहीं, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ नोटिस? क्विक क्विक क्विक, रीड करो जल्दी से। Absolutely right, 50 words. Sixth question, the dash of notice should be very clear. क्या clear होना चाहिए नोटिस का? Purpose, date, place या none? बिल्कुल सही, पर्पस क्लियर होना चाहिए। जिस नोटिस में पर्पस क्लियर नहीं होता वहां आप बिल्कुल भी अम, आपका नोटिस फेल हो जाता है, राइट? पर्पस ही खत्म है ना, किसी को क्लैरिटी नहीं होगी क्या कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, अ नोटिस मस्ट कंटेन डैश इंफॉर्मेशन। एब्सोल्युटली राइट, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। यहाँ कोई सजेशन या ओपिनियन या इनका रोल नहीं है, जो भी फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो आप देते हैं। सो इन इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे तो भी आपको जो नोटिस दिया जाएगा उनके क्वेश्चंस को आप आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवॉर्ड इज मेंशन्ड इन विच टाइप ऑफ नोटिस? क्विक, रीड इट। बिल्कुल सही, नोटिस फॉर द ऑब्जेक्ट लॉस्ट। ओके, सो फाउंड में तो जो जिसको मिल ही रहा है वो पर्सन थोड़ी लिखेगा, जो जो लॉस्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है वो रिवॉर्ड को डिक्लेयर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस नेसेसरी इन जनरल इन नोटिस? क्वेश्चन नंबर 9, बताओ लेस नेसेसरी क्या होता है? हेडिंग भी जरूरी है, वर्ड नोटिस भी जरूरी है, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी भी जरूरी है, borderline, yes. So it is less necessary. Sometimes when it is issued in public interest तो वहाँ designation miss हो सकता है issuing authority का कि general secretary कर रहा है कौन, but यहाँ पर आप borderline लिख देंगे। Question number 10, notice is generally issued for whom? Specific student, teacher, parent और a specific group। एक question मैंने और देखा था कहीं, वहां लिखा हुआ था mass, for masses और for everyone।
सो बेसिकली जब भी नोटिस इशू होता है एक टारगेट ऑडियंस के लिए इशू होता है, तो यहाँ आप स्पेसिफिक ग्रुप यानी कि ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। सो आई होप इसमें आपने कितना स्कोर किया वो आपको पता चल रहा होगा। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वहां क्या स्कोर हुआ है। यहाँ तक अगर आपको किसी भी तरह से डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, आप इसको रीड करना शुरू करें जल्दी से। अब हम इसको क्रॉस चेक करते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ हेरिटेज ग्रीन वैली टावर्स उदयपुर हैज पुट अप अ नोटिस टू इन्फॉर्म द रेजिडेंट्स अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। So what will you write as the heading? बिल्कुल सही, इंफॉर्मेशन अबाउट टाइमिंग्स ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, सो आपको वाटर सप्लाई का टाइमिंग यहाँ पर लिखना है, बाकी कुछ नहीं। व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर दिस नोटिस? क्विक 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 रीड करिए फटाफट से। और जिन लोगों को स्पीड तेज लग रही हो आंसर की, वो प्लीज पॉज करके पहले आंसर पढ़ लो एंड देन उसको अपने आंसर को देखो क्या है, और फिर आप क्रॉस चेक करो जो आंसर्स मैं दे रही हूँ उससे। बिल्कुल सही, अटेंशन एंड ग्रीटिंग से हम स्टार्ट नहीं करते, आई विश टू शेयर भी हम स्टार्ट नहीं करते, दिस नोटिस इज रिटन टू शेयर सम न्यूज, इस तरीके से भी नोटिस को नहीं लिखा जाता, फर्स्ट पर्सन तो बिल्कुल ही नहीं लिखा जाता। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द ऑप्शन विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस। जल्दी से देखें कौन सा ऑप्शन आप इंफॉर्मेशन का इसमें ऐड करेंगे। करेक्ट, रीजन फॉर फिक्सिंग टाइम भी जरूरी है, टाइमिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी जरूरी है, डेट फ्रॉम विच टाइमिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई विल बी चेंज, तो ये भी जरूरी है। सो ऑल ऑफ द अबव यानी ऑप्शन डी अगर आपका आंसर है, सो इट वुड बी एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट। वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द सेक्रेटरी एचजीवीटी? बताओ इसमें क्या हमें नेम देना पड़ेगा? यस, बिकॉज इट इज इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी जब तक मेंशन नहीं होगी, सिग्नेचर से खाली आप समझ नहीं सकते, इनफॉर्मल तो होना ही नहीं चाहिए। टाइटल से कोई, टाइटल से ये क्लियर होता है कि पर्पस क्या है या बेसिक बेस क्या है, लेकिन इशूइंग अथॉरिटी का होना वहां पर बहुत जरूरी है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस नोटिस। क्विक, क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, कोलैबोरेशन सॉलिसिटेड, दैट मीन्स इसमें आप स्टे इन्फॉर्म्ड या स्टे प्रिपेयर्ड इस तरीके से नहीं, वो तो आपने इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में दे दी, वहीं क्लियर हो जाता है। प्रिपरेशन के लिए तो आप बताएंगे ही कि क्या क्या करना है, तो वो प्रिपेयर्ड नहीं, कोलैबोरेशन नीडेड, या फिर सॉरी, कोलैबोरेशन सॉलिसिटेड नहीं, कोऑपरेशन सॉलिसिटेड। यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं आएगा, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ऑप्शन डी, राइट। सो अगर आप एक बार देखना चाहें तो यहाँ पर पिछली स्लाइड से आप इसको चेक कर सकते हैं। नाउ दिस ऑप्शन, जल्दी से एक बार आप इसको क्विकली रीड कर लो, ये नोटिस क्या दे रखा है, क्योंकि इसी नोटिस के बेसिस पर आपको बाकी इंफॉर्मेशन या बाकी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो एक बार अच्छे से रीड कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सो आई क्विकली रीड इट। The Secretary of Gulmohar Park Colony, Mysore, wants to inform the resident of his colony about the spoken English course, which will be arranged in the colony shortly. तो ये नोटिस लिखा गया है, आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। The notice is exceeding the word limit, so Alka wants to omit one sentence. Which sentence she cannot omit? So option है यहाँ पर, which sentence she cannot omit. जल्दी से आप इसको रीड कर लें, नहीं तो आप पॉज करके रीड कर सकते हैं और फिर प्ले करें तो मैं आंसर दे दूंगी। एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर 2 वीक स्पोकन इंग्लिश कोर्स इज बीइंग अरेंज टू एक्वायर एंड एनहांस में सब इंफॉर्मेशन है, कहाँ होगा, कब होगा, क्यों होगा, तो डी ऑप्शन आप बिल्कुल भी इग्नोर
नहीं कर सकते। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच वे इज द एक्सेप्टेबल वन टू मेंशन डेट? देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें अगर आप ए देख रहे हैं तो टीएच अब आप नहीं लिखते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। दो नंबर्स एक साथ आ रहे हैं जो डिफरेंट पर्पस को दिखाते हैं, उनके बीच में कॉमा आ सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कहीं कहीं जगहों पर इसे डी डी एम एम वाई वाई फॉर्मेट समझा जाएगा, एम एम डी डी वाई वाई, तो ये तो बिल्कुल ही क्रॉस कर देंगे। और टीएच बिल्कुल नहीं आता है। अगर ये टीएच हटा दें तो 29 और 2021 के बीच में कॉमा आना चाहिए था। तो यहाँ ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो विच इज अ मोर अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस नोटिस? चलो जी जल्दी से देखो और मुझको बताओ कौन सा अप्रोप्रिएट है। मोस्ट अवेटेड कोर्स कोई भी हो सकते हैं, तो आप वो देंगे नहीं, डोंट मिस द, उसमें भी कुछ आपको मैसेज नहीं होता, ज्वाइन द इंग्लिश कोर्स अथॉरिटेटिव वन आ जाता है। सो यहाँ पर ये मोर स्पेसिफिक है और ज्यादा क्लियर है कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स की बात हो रही है। ओके, सो enroll for the spoken English course, which is a more appropriate title, and absolutely right option D. ठीक है। So now there is assertion the name of Alka and her designation is important at the end of notice. The residents become sure that the announcement is authentic as it comes from their colony's elected secretary, a known and reliable source of information for them. तो बताएं यहाँ पर क्या होगा। एजर्शन बिल्कुल सही है, अलका और उसका डेजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता चलना चाहिए इशूइंग अथॉरिटी कौन है और रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको नोटिस की काफी क्लैरिटी होगी। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जल्दी से इसको रीड कर लीजिए। क्वीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैज रिटन द फॉलोइंग नोटिस अर्जिंग स्टूडेंट्स ऑफ 8th to 11th to participate in the cultural program being held in the school। सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, कुछ यहाँ पे फिलअप्स हैं जिनमें से आपको यहाँ चूज करना पड़ेगा। तो पॉज करके रीड कर लो एक बार जल्दी से, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताओ आपका, किस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। सो एब्सोल्युटली राइट, यहाँ आपकी क्लैरिटी होनी जरूरी है कि सबसे पहले स्कूल, इंस्टीट्यूशन, अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का नेम, यानी कि जो भी इशूइंग अथॉरिटी होती है, यहाँ पर आप जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है तो पहले उसका नेम आएगा, क्योंकि बोर्ड जो है उस पर एसोसिएशन या फिर नेम ऑफ अथॉरिटी चेंज नहीं होता है, वो वही रहता है। हाँ, वो बोर्ड कभी नोटिस, कभी सर्कुलर, कभी किसी और चीज के लिए यूज किया जा सकता है। तो सेकेंड लाइन में हम नोटिस टर्म मेंशन करते हैं कि क्या है, ये नोटिस है, वार्निंग है, सर्कुलर है, किस चीज का, वो हम यहाँ लिख सकते हैं। सो नोटिस जो है वो सेकेंड लाइन में आता है, एंड देन टाइटल। ओके, एंड देन दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स। जब आप लोगों का ये सब्जेक्टिव आता था तब वहां कहा जाता था कि थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी दिखाओ सेक्शन बी में, बट अगर यहाँ से देखा जाए तो दिस इज टू इन्फॉर्म इज राइट। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली राइट। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए। यस, सो डेमोक्रेटिक क्या होता है, डिक्टेटोरियल क्या होता है, ऑटोक्रेटिक क्या होता है, और थियोक्रेटिक क्या होता है। यहाँ पे आप जिनको क्लियर नहीं है डिक्शनरी से आप प्लीज क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो डेमोक्रेटिक जो है जहाँ पर सबको राइट है, किसी को हम कंपलसरी नहीं कर सकते, डिक्टेटरशिप नहीं कर सकते, या फिर एक ऐसा नहीं कि ऑटोक्रेटिक एक फरमान जारी हुआ है तो आपको वो करना ही पड़ेगा। सो इस तरह से हम इसे कहेंगे। ये जो नोटिस का नेचर है वो डेमोक्रेटिक है, यानी कि जो डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल होता है, राइट, जहां पर आप लोगों को चांस देते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मोर डिटेल्स अ पार्टिसिपेंट में नीड टू मेक अप हिज और हर माइंड टू पार्टिसिपेट। सो जल्दी से रख लो, आई मीन रीड कर लो।
बिल्कुल सही, ये सब क्वेश्चन रहेंगे। ज़ीरो पीरियड्स अरेंज फॉर प्रैक्टिस एवरी डे सो दैट स्टडीज आर नॉट हैम्पर्ड। विल दे नीड टू अरेंज कॉस्ट्यूम एंड मेकअप देमसेल्व्स? प्रोफेशनल आर्टिस्ट हायर होंगे या नहीं? सो इन सब क्वेश्चंस को कंसीडर किया जाएगा, राइट? नाउ ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जल्दी से। स्टूडेंट ऑफ 10th एंड 12th आर जनरली नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सच इवेंट्स बाय द स्कूल अथॉरिटी। सो बिल्कुल सही है, बिकॉज उनके बोर्ड्स होते हैं और आप लोगों का मेजर फोकस जो है स्टडीज पे रहता है। तो रीजन दिया गया है, दे हैव टू फेस बोर्ड एग्जाम, दस शुड नॉट बी डाइवर्टेड फ्रॉम स्टडीज ऑन एनी प्रिटेक्स्ट। सो एब्सोल्युटली राइट, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और सेकंड जो रीजन बनी है स्टेटमेंट वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है हमारे असर्शन को। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। आई वुड बी वेरी हैप्पी गाइज इफ यू राइट योर मार्क्स इन कमेंट सेक्शन कि आपने नोटिस की प्रिपरेशन में कितना स्कोर किया है। नाउ जिन भी लोगों को प्रॉब्लम है एडवर्टीजमेंट में, सो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए एडवर्टीजमेंट बेस्ड मैंने यहाँ पर दिए हैं, राइट? तो जल्दी से एक बार अपने जिनको भी एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं है एक बार रीड कर लो सो दैट आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1, एन एडवर्टीजमेंट इज अ डैश। क्या होता है? पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, प्राइवेट होता है, पर्सनल होता है, सर्विस होता है? सो एब्सोल्युटली राइट, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए, इट इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट, राइट? नाउ ए ऑप्शन इज राइट। सेकेंड क्वेश्चन रीड करो। इट इज यूज टू इन्फ्लुएंस द डैश ऑफ द मासेस। बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। अगर ये प्रमोशन बेस्ड एडवर्टीजमेंट है, सो ऑब्वियसली आप इन्फ्लुएंस करते हैं एडवर्टीजमेंट से। नेक्स्ट, एन एडवर्टीजमेंट इज अ डैश ऑफ वर्ड्स। बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या ऑप्शन रहेगा? यस, इट इज अ प्ले ऑफ वर्ड्स। ओके, question number 4, in an advertisement, name and address of the company are dash details. Name and address of the company. Essential, आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सा ब्रांड है वो। बिल्कुल सही, क्वेश्चन 4 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच ऑफ द गिवन एडवर्टीजमेंट इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर? तो बताओ, ये टाइटल्स आपको दिए हैं यहाँ पर। जब एक एम्प्लॉयर एडवर्टीजमेंट फ्रेम करता है तो कौन से क्लासिफाइड कॉलम में उसको अपनी एडवर्टीजमेंट पब्लिश करानी होती है? Absolutely right. Situation vacant. Option C. Right? Now, next question. Classified advertisement are always written. कहाँ लिखी जाती हैं? बताओ जल्दी से। Question number 6. Inside the box. बिल्कुल सही। So, notice और advertisement हमेशा box में होना चाहिए। Question number 7 जल्दी से देखो। Dash advertisement are written by a person looking for tenants for his or her property. क्या लिखेंगे आप इसके अंदर? बिल्कुल सही। सो टू लेट जो है, हम जब रेंट पे कोई प्लेस देना हो तो टू लेट कॉलम में उनको एडवर्टाइज किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वन मस्ट ऑलवेज ऐड डैश एट द एंड ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। बताओ जल्दी से, क्या हमें ऐड करना चाहिए इनमें से? कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो इसमें इशूइंग अथॉरिटी का हमें कुछ नहीं है क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल से समझ आ जाता है क्या है, और डेट तो न्यूज़पेपर पे होती ही है। थैंक यू नोट हमें डालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ मिसिंग पर्सन पेट एडवर्टीजमेंट मेंशनिंग ऑफ डैश मस्ट बी अवॉइडेड। क्या चीज? बताओ जल्दी। ये हमने पीछे नोटिस में भी डिस्कस किया था। सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली। कैरेक्टर ट्रेट्स। तो मिसिंग पर्सन का और पेट का अगर हम कैरेक्टर ट्रेट्स बता देते हैं उसमें, तो कोई भी क्लेम कर सकता है। आप रिवॉर्ड जरूर फीचर करिए, आप फिजिकल फीचर्स जरूर मेंशन करिए, कैसा दिखता है और फोन नंबर, लेकिन आपको बिहेवियर बताने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इज रिटन बाय अ पर्सन इन नीड ऑफ अ जॉब? तो जो पर्सन को जॉब की नीड है वो कौन सी एडवर्टीजमेंट लिखी जाती है? सिचुएशन वांटेड। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। आई होप इस सेशन का जो आपका नोटिस और एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो इन कुछ क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। आप अपने फ्रेंड्स से ज्यादा शेयर करें और जरूर बताएं कि ये यूजफुल था या नहीं था, और अपने स्कोर्स जरूर मेंशन करना
कितना आपने स्कोर किया है, और बच्चों के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें बी सेक्शन या राइटिंग स्किल का मटेरियल तैयार नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी, आज ही मिलेगी। उसमें मैं लेटर टू एडिटर और लेटर के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, कम से कम 7 to 10, देन आर्टिकल का, देन 1 अनसीन पैसेज। तो आज में आपको 2 से 3 वीडियोस मिल जाएंगी, और कल मैं लिटरेचर के ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगी, सो दैट आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए एग्जाम में। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, अच्छे से प्रिपेयर करो अपने आप को, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे वेल, बाय बाय, टेक केयर।